राहुल गांधी की न्याय यात्रा भी है। आज किशनगंज के रास्ते बिहार में एंट्री करेगी, लेकिन बिहार में एंट्री से पहले बीजेपी के खिलाफ उनकी मुहिम को बड़ा झटका लग गया। नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को छोड़कर बीजेपी के साथ सरकार बना ली। अब राहुल गांधी बिहार के कई जिलों में पदयात्रा करेंगे। किशनगंज में पदयात्रा के बाद अररिया में प्रवेश करेंगे, जहां पर वो पदयात्रा के बाद जनसभा भी करेंगे। राहुल गांधी नीतीश के एनडीए के साथ जाने के बाद 40 सीटों पर गठबंधन के साथ माहौल बनाएंगे और खोई हुई सियासी जमीन को वापस लाने की कोशिश उनकी तरफ से रहेगी। बंगाल एक स्पेशल जगह है। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई हो रही थी तो अंग्रेजों से लड़ने का जो आइडियोलॉजिकल काम था वो आप बंगाली लोगों ने किया था। क्योंकि आप बंगाली हो, इसीलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को रास्ता दिखाओ। अगर आपने देश को रास्ता दिखाने का काम नहीं किया, मैं आपको बता रहा हूं, तो देश आपको माफ नहीं करेगा। तो आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि नफरत के खिलाफ आपको लड़ना है, मिलके एक साथ चलना है, अपने भारत को जोड़ने का काम करना है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा बिहार के किशनगंज में पहुंचेगी, लेकिन अब तक इस न्याय यात्रा को कितने दिन हो चुके हैं, कहां-कहां पर वो गए, उसकी डिटेल में जानकारी ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए। कुल दिन 66 यात्रा का सफर रहेगा, 6713 किलोमीटर। राज्य इसमें कवर होंगे 15, लोकसभा सीटें 100, जिले 110। ये पूरी जो प्लानिंग है भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, राहुल गांधी की, तो इस तरीके से ये न्याय यात्रा 66 दिन चलने वाली है। और ज्यादा जानकारी हमें देंगे बिहार के किशनगंज से जैनेंद्र कुमार, इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है। जैनेंद्र, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2019 में किशनगंज ही एकमात्र सीट ऐसी थी जहां पर कांग्रेस जीती थी, और अब बिहार की उसी जमीन पर जब राहुल गांधी पहुंचेंगे, क्या संदेश उनकी तरफ से दिया जाता है इन परिस्थितियों के बीच? देखिए, राहुल गांधी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं जब से वो इम्फाल से निकले हैं तब से। लेकिन जाहिर सी बात है कि बिहार में प्रवेश करने से पहले ही कांग्रेस को बड़ा झटका लग चुका है। बल्कि हम यूं कहें कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी की है, उसमें केवल 2 ऐसे राज्य थे जहां पर कि इस रूट में 2 ऐसे राज्य थे जहां कांग्रेस सहयोगी दल के रूप में सरकार में शामिल थी, एक बिहार और दूसरा झारखंड। लेकिन अब बिहार में कांग्रेस सत्ता से विपक्ष में जा चुकी है और ये घटनाक्रम राहुल गांधी की यात्रा के बिहार में प्रवेश करने के 24 घंटे से भी 24 घंटे पहले, ठीक पहले हुआ है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के खेमे में एक किस्म की जो निराशा है वो तो है ही। जब यात्रा शुरू हुई थी इम्फाल से, उस दिन ठीक उसी दिन सुबह मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। और इसके बाद जब बंगाल में यात्रा आई तो ममता बनर्जी का बयान आ गया, उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, कांग्रेस पर निशाना भी साधा। और अब जब यात्रा बिहार आ रही है तो उससे पहले कांग्रेस जो है वो सत्ता से विपक्ष में जा चुकी, क्योंकि नीतीश कुमार ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। जाहिर सी बात है, राहुल गांधी की यात्रा अब तक तो कांग्रेस के लिए बहुत शुभ नहीं रही है। लेकिन नजरें इसी बात पर है कि किशनगंज में जब राहुल गांधी प्रवेश करेंगे वो क्या निशाना साधेंगे नीतीश कुमार पर, इस पर नजरें हैं। कांग्रेस अपनी तरफ से तो नीतीश कुमार पर हमले बोल ही रही है, लेकिन राहुल गांधी क्या बोलते हैं इस पर नजरें। एक बड़ी जान जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।